बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की राजधानी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा दें। राजधानी रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर है, कर्मचारी हड़ताल को लेकर बड़ी खबर है। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया है। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल तोड़ने के लिए सरकार ने एस्मा लगाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों की हड़ताल तोड़ने के लिए सरकार ने एस्मा लगा दिया है और इसका अब कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। आदेश के खिलाफ कल संविदा कर्मचारी जल सत्याग्रह करेंगे। आदेश के खिलाफ कल संविदा कर्मचारी जल सत्याग्रह करने जा रहे हैं। संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने इसका ऐलान कर दिया है कि कल तूता में अन्य जिलों से भारी संख्या में संविदा कर्मचारी पहुंचेंगे और जल सत्याग्रह को अंजाम दिया जाएगा। संविदा कर्मचारी इस बार आर या पार के मूड में नजर आ रहे हैं। ये आदेश एस्मा का जो कि सरकार ने जारी किया है। क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने कर्मचारियों के इस मसले पर, पहले आपको सुनाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये शासन के लिए नैतिक रूप से हार है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार यदि अपने जन्मघोषणा पत्र में किए हुए वादे को पूर्ण नहीं कर पा रही है और कर्मचारी आंदोलन पे हैं, तो उन्हें संवाद की बात करनी चाहिए, संवाद स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हम लगातार आंदोलनरत हैं, पर किसी प्रकार का कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ और इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक चीज दमनपूर्ण कार्रवाई को लेकर पूरे संविदा कर्मचारी बहुत अत्यंत आक्रोशित है। कल 12 जुलाई को इसके विरोध में हम सभी जल सत्याग्रह की ओर अग्रसर हैं। तो लगातार अब जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों के साथ आंदोलनरत हैं और हमारे साथ इस समय कर्मचारियों से मीडिया प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। सूरज जी, जिस तरह से लगातार आप लोगों की हड़ताल तूता स्थल पर जारी है और अब प्रशासन ने एक आदेश भी जारी कर दिया है एस्मा लागू करने का, यानी कि जो आपकी सेवाएं हैं वो अति आवश्यक तौर पर ली जा सकती हैं और अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद जल सत्याग्रह का आप लोगों ने ऐलान कर दिया है। अब क्या कुछ प्रारूप होगा इस पूरे आंदोलन का आपके? प्रशासन और शासन हमारे हड़ताल को समाप्त करने के लिए या अनैतिक रूप से साजिश करते हुए हमारे एनएचएम के साथियों के ऊपर एस्मा की कार्रवाई की गई है, जिसका प्रदेश महासंघ पूर्णतः विरोध करता है। हमने सरकार से केवल उनके जनघोषणा पत्र में नियमितीकरण का जो वादा उन्होंने किया था उसको पूर्ण करने के लिए कहा गया था। उसके अलावा हमारी कोई नई मांग नहीं है। सरकार हमसे संवाद नहीं कर रही है, उल्टा हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे कर्मचारियों के ऊपर एस्मा लागू की गई है, जिसका छत्तीसगढ़ सर्वभागी संविदा कर्मचारी महासंघ पुरजोर विरोध करता है। हम एक कदम भी पीछे हटेंगे नहीं, हम आंदोलन पे डटे रहेंगे और इसके विरोध में कल छत्तीसगढ़ में अन्य जिलों से हमारे भारी संख्या में हमारे साथी आ रहे हैं। हम सब मिलकर इस काले कानून का विरोध, इस काले आदेश का विरोध करते हुए जल सत्याग्रह करेंगे और सरकार को बताएंगे कि आपने जो जनघोषणा पत्र का वादा किया था, जनघोषणा पत्र में जो नियमितीकरण लिखा हुआ था उसको तत्काल पूर्ण करें। हम आपके ये कार्रवाई से डरने वाले नहीं है, हम छत्तीसगढ़ के लड़का है। हमने जो मांग आपके समक्ष रखी थी, आप पे उस पर विचार करते हुए उससे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप हमसे संवादहीनता स्थापित करते हुए अपने ही राज्य के कर्मचारियों के ऊपर ऐसा गैर जिम्मेदाराना हरकत किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। बिल्कुल सूरज जी, इसके पहले भी आप लोगों ने कई बार शासन प्रशासन स्तर पर अपनी बात रखी, मुलाकात भी आपकी सरकार के जनप्रतिनिधियों से हुई। क्या अब वजह आप मानते हैं कि सरकार ने इस पर अब तक संज्ञान नहीं लिया और कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए आप लोग हड़ताल पर हैं? हम पौने 5 साल से लगातार आवेदन निवेदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराते हैं। ये पहली बार नहीं है कि हम सरकार को अवगत करा रहे हैं, हम लगातार सरकार को अवगत कराते हैं कि आप जो हमारी मांग को पूर्ण किया, आपने जो हमारी मांग के लिए बोला गया उसे तत्काल पूर्ण करें, लेकिन सरकार के द्वारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, संवाद स्थापित नहीं की जा रही है, जिसके वजह से हम लोगों ने 3000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा भी निकाली थी। 33 जिला कलेक्टर 90 विधायकों को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। उसके पश्चात हम लोगों ने 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक का जिला स्तर पे हमारा अनिश्चित आंदोलन प्रारंभ हुआ था कि सरकार हमसे कम से कम बात करे। हम काम प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, हम आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार हमें आंदोलन करने के लिए विवश कर रही है। मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि आप ये जो दमनकारी नीति अपना रहे हैं वो किस पे अपना रहे हैं? आप ही के छत्तीसगढ़ के लड़का भाई बहन के ऊपर अपना रहे हैं। कम से कम अपने छत्तीसगढ़ के निवासियों के बारे में इतना तो सोचें कि मैंने जो जनघोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था वो वादा भले मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लोग एक स्वस्थ लोकतांत्रिक में अगर सरकार के सामने अपनी कोई बात रखना है, कोई एक मंच है, आंदोलन के माध्यम से कोई कर्मचारी रख रहा है, तो कम से कम उसको आपको सुनना चाहिए। लेकिन सरकार हमारे विषय पे संज्ञान न लेते हुए
ये एस्मा का कानून लागू कोई रणनीति बन पाती है इनके इस जल सत्याग्रह को रोकने के लिए, या फिर इनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई कदम उठाया जाता है? सूरज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।